स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पोएट्री सेक्शन में कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं पोएम 6 और पोएम 6 में दो पार्ट्स में 7 स्टेंजाज इसके आपको हम पढ़ा चुके हैं और जो बचे हुए 5 स्टेंजाज हैं वो हमने बोर्ड पे आज लिख के रखे हैं, तो आज उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 7वें के बाद आपका 8वां स्टेंजा बोर्ड पे लिखा है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, 8वां स्टेंजा आपका है, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट। आप लोग कल पढ़ रहे थे कि जो ये छठी कविता आपकी है, ला वैली डैम्स एंड मर्सी, इसमें हमने आपको बताया था कि एक सरदार और कवि के मध्य संवाद चल रहा है और कवि ने कल उसको बता दिया है, सरदार ने कल कवि को बताया है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों भटक रहा है और अब वो अपनी आगे बात बढ़ा रहा है। तो सी माने वह, टुक माने ले गई, मी माने मुझे, टू माने टू हर माने अपनी, एल्फिन ग्रॉट माने परियों की गुफा में या गुफा में कह सकते हैं इसको। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, तो वह मुझे अपनी गुफा में ले गई। एंड माने और, देर माने वहां पर, सी माने वह, वेप्ट माने रोई और वह वहां पर रोई। एंड साइड, एंड माने और, साइड माने आहें भरी, फुल शोर माने पूरे जोर से, और वह वहां पर रोई और उसने पूरे जोर के साथ आहें भरी। एंड देयर माने और वहां, आई सट, आई माने मैंने, सट माने बंद कर दी, हर माने उसकी, वाइल्ड माने मदमस्त, सैड माने दुखी, आईज माने आंखों को, और मैंने वहां उसकी उदास दुखी आंखों को बंद कर दिया। विद किसेस 4, 4 चुंबनों के साथ, अर्थात 4 चुंबन लेकर मैंने उसी गुफा में उसकी दुखी मदमस्त आंखों को बंद कर दिया। तो पूरे की हिंदी हो जाएगी, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, तो वह मुझे अपने परियों वाली गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, और वहां पर उसने विलाप किया और जोर जोर से आहें भरी। एंड देयर आई सेड हर वाइल्ड सैड आइज विथ किसेस 4, और 4 चुम्बन लेते हुए मैंने वहां पर यानी उसी गुफा में उसकी आंखों को बंद कर दिया। आगे लिखा है स्टेंजा 9th आपका है, एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, एंड माने और, देयर माने वहां, सी माने उसने, लल्ड माने सुला दिया, लल्ड माने लोरी गाते हुए, मी माने मुझे, एस्लीप माने सुला दिया, और वहां पर उसने मुझे लोरी गाते हुए सुला दिया, और वहां पर उसने मुझे लोरी गाते हुए सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, एंड माने और, देर माने वहां पर, आई माने मैंने, ड्रीम्ड माने स्वप्न देखा, आ माने अरे, वो विटाइड एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ये दुख प्रकट कर रहा है, अपना विलाप प्रकट कर रहा है, लैमिनेशन। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहां पर मैंने स्वप्न देखा, अरे, वो विटाइड पश्चाताप करते हुए, रुदन करते हुए, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, द लेटेस्ट माने आखिरी, ड्रीम माने स्वप्न था, आई एवर ड्रीम्ड जो मैंने देखा। तो सरदार कह रहा है कि वह स्वप्न मेरा आखिरी स्वप्न था जो मैंने उस दिन देखा था, उसके बाद मैंने कोई भी स्वप्न नहीं देखा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आई है। ऑन द कोल्ड, ऑन माने पर, द कोल्ड माने ठंडी, हिल साइड माने बर्फीली गुफा में, बर्फीली पहाड़ी पर, उस बर्फीली पहाड़ी पर वो मेरा अंतिम स्वप्न था जो मैंने उस गुफा में देखा था। और अब आप देखें स्टेंजा 10 लिखा है, आई सा, अब स्वप्न में सरदार क्या देखता है ये बता रहा है। आई सा माने मैंने देखे, पेल माने पीले पड़े हुए, किंग्स माने राजाओं को, एंड प्रिंसेस माने राजकुमारों को, टू माने भी, तो मैंने स्वप्न में देखा कि कांतिहीन, पीले पड़े हुए अर्थात कांतिहीन,
जो निर्बल हैं, जिनके चेहरे की कांति विलुप्त हो गई है, जो जिनके शरीर का तेज समाप्त हो गया है, पीले होने का मतलब ये होता है। तो आई सा पेल किंग्स, मैंने निर्बल राजाओं और राजकुमारों को देखा। पेल वॉरियर्स, पीले पड़े हुए, वॉरियर्स माने योद्धा, पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे आल, डेथ पेल वर दे आल, और वे सभी पूरी तरह से कांतिहीन थे, अर्थात अत्यंत ही निर्बल थे। हैथ दी, सॉरी, दे क्राइड, वे चिल्लाए, अर्थात चिल्लाकर उन लोगों ने कहा, क्या कहा? दे क्राइड, चिल्लाते हुए उन लोगों ने कहा, ला वैली डैम सन्स मर्सी, ला वैली डैम सन्स मर्सी माने कि यह एक हृदयहीन निष्ठुर महिला है। हैथ दी, हैथ माने रखे हुए है या तुमको फंसाए हुए है, इन द थ्राल माने अपने बंधन में। तो वो लोग चिल्लाए, अर्थात चेतावनी देते हुए उन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि यह एक हृदयहीन निष्ठुर महिला है जो तुम्हें अपने बंधन में, प्रेम के बंधन में फंसाए हुए है या बांधे हुए है। तो चारों लाइनों की हिंदी क्या हो जाएगी? मैंने उस गुफा में सोते हुए स्वप्न देखा कि पीले पड़े हुए, मुरझाए हुए राजा, राजकुमार और योद्धा, ठीक, योद्धा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जिनका जीवन समाप्त हो चुका है, वो चिल्लाते हुए मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि यह एक हृदयहीन निष्ठुर महिला है और इसने तुम्हें अपने प्रेम के बंधन में फांस लिया है। और आगे लिखा है, आई सा देयर स्टार्ड लिप्स इन द ग्लूम। आई माने मैंने, सा माने देखा, देयर माने उनके, स्टार्ड, स्टार्ड माने सूखे हुए, लिप्स माने ओंठों को, इन द ग्लूम माने जो उदासी से भरे हुए थे। तो मैंने उनके उदासी से भरे हुए सूखे होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, विद माने के साथ, हॉरिड माने डरावनी, और वार्निंग माने चेतावनियां, गैप्ड वाइड माने गुफा में ही दे रहे थे। तो जो गुफा में, अर्थात गुफा में ही मुझे भयानक भयानक चेतावनियां दे रहे थे। एंड आई एवोक एंड फाउंड मी हियर, एंड माने और, आई माने मैं, एवोक माने जग गया, एंड माने और, फाउंड माने पाया, मी माने अपने आप को, हियर माने यहां। और सरदार कहता है कि मैं जगा और मैंने अपने आप को यहां पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर, और मैंने अपने आप को जगने पर इस ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर पाया। ये बता रहा है सरदार कवि को। तो 4 लाइनें हैं जो ये फिर हम देखते हैं एक बार। आई सा देयर स्टार्ड लिप्स इन द ग्लूम, सरदार कहता है कि मैंने उदासी से भरे हुए उनके सूखे होठों को देखा, जो उस गुफा में मुझे डरावनी या भयंकर भयंकर चेतावनियां दे रहे थे। एंड आई एवोक, और मैं जगा, और जगने पर मैंने अपने आप को इस ठंडी बर्फीली पहाड़ी पर पाया। अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड दिस, एंड माने और, दिस माने यह, इज वाई माने कारण है, और यह कारण है। आई सॉजर्न, सॉजर्न माने भटकना, हियर माने यहां पर, और यही कारण है कि मैं यहां भटक रहा हूं। एलोन, अकेला, एंड पेलली, और पीला पड़ा हुआ, लॉइटरिंग, इधर उधर भटकता हुआ। तो सरदार अब लास्ट स्टेंजा में कहता है कि यही कारण है कि मैं मुरझाया हुआ, अकेला यहां वहां भटकता फिर रहा हूं। द सेज हैज विदर्ड, और यही कारण है, द सेज माने घास, झीलों के किनारे की घास, फ्रॉम द लेक लिखा है आगे, और यही कारण है कि झीलों के किनारों की घास सर्दी के कारण सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी कलरव नहीं कर रहा है, कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। तो स्टूडेंट्स,
ये रहे आपके 5 स्टेंजाज। इनकी हिंदी हमने आपको 1 by 1 वर्ड टू वर्ड समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे। और अब एक साथ पूरी पोएम की हिंदी हम आपको बताएंगे। आप लोग अपनी बुक खोल लें और शुरुआत से पहले स्टेंजा से शुरू करते हैं। बुक में पेज नंबर 94 पे आपकी टेक्स्ट पोएम शुरू होती है 6, और अपनी बुक खोल के रखें। ये जो 12 स्टेंजाज हैं इनको हम एक साथ हिंदी में आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो पहला स्टेंजा आपका है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेरली लॉइटरिंग। तो कवि अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सरदार को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सरदार, तुम्हें क्या मुसीबत है? तुम इस निर्जर स्थान पे पीले पड़े हुए मुरझाए हुए क्यों भटक रहे हो? द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। झीलों के किनारों की घास सर्दी के कारण सूख गई है और यहां पर कोई भी पक्षी कलरव नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेंजा, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स। हे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, आखिर आपकी मुसीबत क्या है? सो हैगर्ड एंड वो विगोन, आप इतने ज्यादा व्याकुल और दुख से भरे हुए क्यों हैं? द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। गिलहरियों ने सर्दी के लिए अपने अनाज को भर लिया, अपने अनाज भंडार को पूरा कर लिया है और किसानों ने भी अपनी फसल काट ली है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। कवि कहता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक कुमुदनी के समान सफेदी दिखाई पड़ती है। विद एंग्यूस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जिस पर की नाराजगी की नमी और ताप की ओस जमी हुई है, अर्थात तुम्हारा चेहरा दुख से संतृप्त है। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। और कवि कहता है कि तुम्हारे गालों पर एक मुरझाया हुआ गुलाब दिखाई पड़ता है, अर्थात तुम्हारे गाल मुरझाए हुए गुलाब के समान प्रतीत होते हैं, जो और ज्यादा मुरझाते चले जा रहे हैं। अब सरदार जो है कवि को जवाब दे रहा है कि उसका जो उसकी व्याकुलता है उसका रीजन क्या है। तो वो कहता है, आई मेट ए लेडी इन द मीड्स। सरदार कह रहा है कि मैं चरागाह में एक बहुत सुंदर महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल ए फेरीज चाइल्ड, जो अत्यधिक सुंदर थी, परियों की बच्ची के समान। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, उसके बाल लंबे थे और उसकी चाल बहुत ही हल्की थी, अर्थात वह बहुत धीरे धीरे कदमों के साथ चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली अर्थात मदमस्त थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। सरदार बताता है आगे कि मैंने उसके सर के लिए कुछ ए लिखा है, तो मैंने उसके सर के लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, उसके हाथों के लिए मैंने ब्रेसलेट्स बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और उसके लिए एक करधनी या कमरबंद भी बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मुझे इस प्रकार से देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने मुझे देखकर मीठी मीठी आहें भरी। आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर मैंने उस सुंदर महिला के अतिरिक्त और किसी अन्य चीज को नहीं देखा, अर्थात मैं उसे ही निहारता रहा। फार साइड लॉन्ग वुड सी वेंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और ऐसा इसलिए था क्योंकि घोड़े पर सवारी के दौरान वह कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में झुक जाती थी और एक परियों वाला गीत गाती थी। अब आप देखें स्टेंजा नंबर 7। आगे लिखा है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट्स, तो उसने मुझे जंगल में मीठे मीठे फल खिलाए या कंदमूल फल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड, उसने मुझे वहां पे जंगली शहद भी खिलाया और देवताओं जैसा भोजन, मैंने ड्यूमा ने देवताओं का भोजन अर्थात अमृत पान भी कराया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव द ट्रू, और बड़ी विचित्र भाषा में दृढ़ होते हुए उसने मुझसे कहा, आई लव द ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपने
परियों वाली गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और वहां पर उसने विलाप किया और खूब जोर जोर से आहें भरी। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड सैड आइज विथ किसेस फोर, और वहीं पर उसी गुफा में मैंने उसे शांति दिलाते हुए 4 चुंबन लेकर उसकी दुखी आंखों को बंद कर दिया। एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप, और तब उसने मुझे लोरी गाते हुए उसी गुफा में सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड वो विटाइड, और मैंने वहां पे एक स्वप्न देखा और पाश्चाताप मुझे हो रहा है। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, कि मेरा वो अंतिम स्वप्न था जो मैंने उस रात को देखा, क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई है। ऑन द कोल्ड हिलसाइड, उस बर्फीली ठंडी गुफा में। और अब आगे देखते हैं। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने उस स्वप्न में देखा कि पीले पड़े हुए कांतिहीन राजा और राजकुमार, साथ ही साथ योद्धा लोग जो कि मौत की गिरफ्त में जा चुके थे, अर्थात जिनको मौत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, चिल्ला चिल्ला कर मुझे चेतावनी दे रहे थे। ला वैली डेम सेंस मर्सी, कि यह एक हृदयहीन निष्ठुर महिला है, अर्थात यह एक बहुत ही निष्ठुर महिला है। हैड दी इंथ्राल, जिसने तुम्हें अपने प्रेम के बंधन में फांस लिया है। और आगे लिखा है, आई सा देयर स्ट्रॉड लिव्स इन द ग्लूम, मैंने उनके सूखे हुए ओंठों को उदासी से भरे हुए देखा, अर्थात मैंने उन्हें उदास अवस्था में या उदासी की अवस्था में उनके सूखे हुए ओंठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो उस गुफा में मुझे भयंकर भयंकर चेतावनियां दे रहे थे। एंड आई एवोक एंड फाउंड मी हियर, और जब मैं जगा तो मैंने अपने आप को इस ठंडी गुफा में पाया। एंड दिस इज वाई आई सॉजर्न हियर, और यही कारण है कि मैं यहां भटक रहा हूं। एलोन एंड पैलली, अकेला और पीला पड़ा हुआ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और यही कारण है कि झीलों के किनारों की घास मुरझा गई है और सूख गई है, और कोई भी पक्षी कलरव नहीं कर रहा है, गान नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी पूरी पोएम की हिंदी। आपको जो पोएम में स्टेंजाज हैं, इनमें जो राइम स्कीम है वो हमने बता दी थी। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी बी। पूरी पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी बी, और जो मेटाफर हैं आई सी लिली एंड दाई ब्रो, इसमें मैं जो फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग है आई सी लिली एंड दाई ब्रो, इसमें मेटाफर का प्रयोग है। और जो फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग में आए हैं, तो जब आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाए जाएंगे वो क्लियर किए जाएंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा। फिलहाल आपकी ये पोएम पूरी होती है, और आप लोग अच्छी प्रकार से इसको रिवाइज करते रहें। जो लिखने संबंधित काम इसका है, तो सेंट्रल आइडिया आपको कल भेज दिया गया था। लगभग 2 एक्सप्लेनेशन इसके आपको लिख के भेजे जाएंगे। जो बाकी बचे एक्सप्लेनेशन हैं, आप उन्हें अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। टिल देन, बाय बाय।